से एक पेशेंट ने मुझे कॉल किया था, उत्तर प्रदेश। तो ये मेल पेशेंट है, 40 इयर्स है। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में उसने, उसके वर्जन ऐसे थे: नमस्ते सर जी, मैंने आपका वीडियो यूट्यूब पर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे ठीक कर सकते हो। मैंने गूगल से आपका फ़ोन नंबर ढूंढा और तुरंत आपको कॉल लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा जी हाँ बोलिए। सर मेरा नाम रवि है, मैं आपसे मदद चाहता हूँ। मैं कहा हाँ बोलिए। सर मुझे बहुत दिनों से या बहुत सालों से मुझे शारीरिक और मानसिक कष्ट है, और इससे मुझे बहुत जल्दी बाहर निकालिए। मैं अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर धंसता जा रहा हूँ। मेरा सारा शरीर टूटता है, कुछ करने को मन नहीं करता है, खाली मुझे बिस्तर पर लेटे रहना मन करता है। काम करना चाहता हूँ पर शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है सर। मैं बहुत दिनों से काम पर भी नहीं जा पा रहा हूँ, भूख भी बहुत कम लगती है, और किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है, बच्चों में भी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे मेरा भविष्य मुझे अंधकार में दिखाई देता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम कब से है आपको? तो उन्होंने बोला कि सर ये प्रॉब्लम मुझे 10-12 साल हो गए हैं, मुझे पिछले 10-12 साल से मैं परेशान हूँ। मैं यूपी में सभी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखा चुका हूँ, लेकिन कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या बीमारी है, कोई पकड़ भी नहीं पा रहा है। मैं गूगल पे भी ढूंढता रहता हूं घर में बैठे बैठे अपने बीमारी के बारे में, लेकिन मैं कभी उसके में क्लियर नहीं हो पाता हूं, मुझे क्लियरली कुछ समझ नहीं आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको एक्चुअली में क्या परेशानी है? तो बोले मुझे, मेरे बदन में अंदर अंदर से मुझे हमेशा बुखार रहता है और मुझे बदन दर्द रहता है, मैं कुछ भी काम करने में सक्षम नहीं महसूस करता हूँ। और बस सर मुझे आप ठीक कर दीजिए, मुझे आप बहुत इंटेलिजेंट लगे, मुझे आप बहुत इम्प्रेस करने वाले व्यक्ति लगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे ठीक कर दोगे। तो मैंने बोला और क्या प्रॉब्लम है? बस कुछ नहीं, बस मैं काम पर जा सकूं और अपना घर परिवार चला सकूं। मेरे पास अब पैसे भी खत्म होने जा रहे हैं, धीरे धीरे मेरा बैलेंस भी, बैंक बैलेंस भी पूरा नील होते जा रहा है। मेरी बहुत ही दुखद स्थिति है सर, मुझे इससे बाहर निकालिए, मुझे कैसे भी करके मुझे ठीक करिए सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप मुझे ठीक कर पाओगे। बस यही, वो बार बार यही चीज रिपीट करते जा रहा था। तो मैंने पूछा और क्या चिंता है? तो बोले बस कुछ और चिंता नहीं है, बस मुझे ठीक होना है, मुझे काम पर वापस जाना है, और मुझे कोई चिंता नहीं है। तो मैंने बोला आप क्या काम करते हो, आपका क्या? तो बोले मेरे कपड़े का व्यापार था, मैं 15 साल से कपड़े का व्यापार करता था, लेकिन कुछ लॉस होने के कारण वो बिजनेस मेरा धीरे 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 खत्म हो गया। और उसी दौरान मेरी वाइफ की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इमरजेंसी हो गई थी, तो सारे पैसे मेरे सेविंग्स वाइफ के इलाज में खर्चे हो गए, और मुझे मार्केट से भी और अपने रिलेटिव से भी पैसे उधार लेने पड़े थे। पहले मेरे पास बहुत पैसे थे, कोई भी मेरे से पैसे मांगता था तो मैं आसानी से दे पाता था। आज मैं किसी को कोई मदद नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास कोई अगर मदद मांगने भी आता है तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाता हूँ, ये मुझे बहुत खराब लगता है। मेरी ये दयनीय स्थिति आज ऐसी हो गई है। पहले मैं काम भी बहुत कर पाता था, अब मैं थोड़ा से भी काम नहीं कर पाता हूँ। पहले मैं घर का भी सारा काम कर लेता था, मार्केट का भी काम कर लेता था, अब मैं बिल्कुल कुछ भी काम करने में सक्षम नहीं हूँ। घर से बाहर काम के लिए निकलता हूँ
तो ऐसा लगता है कि दौड़कर वापस घर चला जाऊं। मुझे बाहर काम पर जाने से बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं और वापस घर चले आता हूं और चुपचाप अपने कमरे में लेट जाता हूं। मैंने बोला और? बस सर मुझे इस चीज़ से आप बाहर निकालो, जैसे भी करके, मुझे इसमें बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दवाई करा चुका हूँ, मैं बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, सब ने अलग अलग डायग्नोसिस किए। कोई कहता है कि आपको डिप्रेशन हो गया है, कोई कहता है आपको क्रोनिक माइल्जिया है, कोई और कुछ डायग्नोसिस करता है। तो सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, बस मुझे आप ठीक कर दो, मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। मैं क्या और? बस सर और कुछ नहीं, बस मैं काम पर जा सकूं, घर परिवार चला सकूं, और कुछ नहीं। बच्चों की चिंता बहुत होती है, उनका भी स्कूल का खर्चा है, उनके ट्यूशन का खर्चा है, मैं बड़े मुश्किल से ये सब कर पाता हूँ। अगर ऐसा ही आगे चलता रहा तो क्या होगा? पहले मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे, मैं लोगों की बहुत मदद किया करता था, मेरे 4 लोगों में बहुत पहचान थी, मेरी बहुत इज्जत थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने पूछा, अभी आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हो? कि बस सर मुझे आप ठीक कर दो, कैसे भी हो मुझे ठीक कर दो, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकालने की कोशिश करो। मैंने पूछा आपके घर पर कौन कौन है? कहता है मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं, और ये मेरी दूसरी शादी है। मैं क्या, दूसरी शादी का मतलब? पहली वाइफ के साथ मेरा डाइवोर्स हो चुका है, उसको 8 साल हो चुके हैं। मैं क्या, क्यों, डाइवोर्स का क्या कारण था? कहते हैं वो बहुत हाई फाई परिवार से थी और मैं मिडिल क्लास में था। हालांकि मेरे पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी पैसा था, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत हाई फाई होने के कारण हमारे बीच अक्सर झगड़े होते थे, और उसने मेरे ऊपर केस कर दिया था कोर्ट में। और उसके बाद से, जब केस होने के बाद से मुझे कोर्ट के बहुत चक्कर काटने पड़े, जिसके कारण मेरा बिजनेस भी खराब होता गया और पैसे भी बहुत खर्चे हो गए। उसके बाद से मैं पूरा टूट गया हूँ। फिर अभी तो वो उसका कोई सेटलमेंट हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे शुरू हो गई है। ठीक है, मैं क्या, अभी जो वाइफ है आपकी, उनके साथ कैसा है? कहते हैं वो बहुत अच्छी हैं, घरेलू हैं, हाउस वाइफ है, वो बच्चों का पूरा ख्याल रखती हैं, वो मेरा भी ख्याल रखती हैं, तो मुझे बार बार बोलती हैं आप काम पर जाओ, काम पर जाओ, लेकिन मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता है। किसी ज़माने में मैं बहुत ताकतवर मेरा होता था, लोगों में मेरी पहचान होती थी, मैं जहाँ से भी जाता था, गुजरता था, लोग मुझे रिस्पेक्ट देते थे। अभी मैं बाहर निकलता तो यही डर लगता है कि कोई मुझे देख ना ले, तो वो क्या बोलेगा मुझे देखकर कि मैं किस स्थिति में आ गया हूँ। इसीलिए मैं ये सोचकर भी घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। मैं क्या, ठीक है, और कुछ? कहते सर और कुछ नहीं, बस सर आप मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपने वाइफ से मुझे बात कराओ। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बात कराई, तो वाइफ ने कहा कि सर ये खाली घर में बस खाली पड़े रहते हैं और गूगल पर अपनी बीमारी के बारे खोजते रहते हैं कि मुझे क्या हुआ है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, बस घर से बाहर निकलते नहीं हैं, कितना कहने के बाद भी निकलते नहीं हैं। तो मैं क्या, इनको ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या कारण है? सर इनके बिजनेस में भी एक पार्टनर हुआ करता था जिसने उसे धोखा दिया, और इनके नाम पर उसने मार्केट से बहुत सारे पैसे उठा लिए और वो अचानक से गायब हो गया। उसके बाद से ही इनका बिजनेस भी धीरे 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 स्लो हो गया और
सारे पैसे खत्म हो गए और उनको हमेशा ही कोई ना कोई फोन करता था पैसे मांगने के लिए, तो उससे वो बहुत घबरा जाते थे, कांपने लगते थे, रोने लगते थे, वो घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। काम पर जाने के लिए बोलने से वो कुछ बहाना बना देते थे, बस घर में खड़ी पड़े रहते थे कि मुझे बुखार है, मुझे काम करने का मन नहीं करता है, मेरा बदन टूट रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बस वो अपने बिस्तर में कोने में चुपचाप पड़े रहते थे। अगर कोई मिलने भी उनसे आता था तो वो मना कर देते थे। तो मैंने बोला और कोई प्रॉब्लम उनकी? कहते नहीं, बाकी और मैं क्या, लड़ाई झगड़ा घर में आपसे, लड़ाई झगड़ा कुछ गुस्सा करते हैं कोई चीज के लेकर? कहते नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, बस अपनी बीमारी के बारे में ही बातें करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में ही वो हमेशा बातें करते रहते हैं कि कैसा होगा आगे चलकर, बच्चों का कैसा होगा, इनके लिए कुछ जमा पूंजी नहीं है, उनका कैसे आगे चलेगा, उनकी स्कूल की पढ़ाई कैसे होगी, उनका ट्यूशन का खर्चा कैसे निकलेगा। तो यही सब खाली वो मुझसे बोलते रहते हैं। और जब भी मैं बोलती हूँ कि जाओ आप काम पर जाओ, गाड़ी लेके जाओ, आपका जो बिजनेस था वो स्टार्ट करो, तो वो बोलते नहीं, अब मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कभी और काम पर नहीं जा पाऊंगा, मुझे दूसरों पर निर्भर ही रहना पड़ेगा। हमेशा बोलते हैं कि उनका दिमाग एकदम खाली सा, सुन सा हो गया है और किसी भी काम में उनको अब इंटरेस्ट नहीं लगता है। सो दिस वाज द केस। हेलो। जी सर, बहुत लंबा केस हो गया, बहुत अलग अलग मेडिसिन से घूम करके आना पड़ा हमको। हाँ, मैंने पूरा डिटेल बता दिया, पेशेंट का वर्जन था, उससे मेरी फोन में से 1 घंटा बात हुई है। कभी कभी सर जितनी ज़्यादा बात होती है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। ये तो है, बस उसमें उसमें उसका मेन कोर ढूंढना है अपने को, बस अपने को हर चीज के लिए रूब्रिक्स नहीं लेने हैं। सर मेन कोर तो यही है कि इसको पैसे का जब से प्रॉब्लम आया है, इसने बोला जी जी। वाइफ के ऊपर खर्चा हो गया वो कोर्ट कचहरी में। फिर इसने इसकी वाइफ ने बताया कि इनके फ्रेंड ने धोखा दिया, उससे खर्चा हो गया। फिर ये गूगल पे डॉक्टर ढूंढ रहा है, फिर अपनी हेल्थ की चिंता है, इसको परिवार की भी चिंता है, सर फैमिली वाला बंदा भी है। और अरे मेरी ये क्लास चल रही है, थोड़ी देर में कॉल करना। और ये सब चीज़ें देख करके एक तो मनी की और एक हेल्थ की चिंता इसको लगी। अभी आपके पास भी जो आया बोल रहा है कि भाई मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तो मैं काम पे जा सकूंगा, हेल्थ ठीक नहीं है इस वजह से ये काम पे भी नहीं जा पा रहा है। तो जी ये सब जी। की और वेल्थ भी दिखी इसमें कि भाई पहले बहुत था, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पहले मैं लोगों के लिए कर भी देता था, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वैसे और चिल्ड्रन की केयर वगैरह ये सब देख करके सर सल्फर और कैलकेरिया कार्ब दो का फील चल रहा है। ओके। तो अगर इसको देखें जैसे कि गूगल पे जिस हिसाब से सर्च कर रहा है डॉक्टर से इम्प्रेशनेबल हो गया, तो वो सब देख करके तो कैलकेरिया का ज़्यादा फील आ रहा है। बाकी इसमें एम्बेरसमेंट भी आया है इसने कहा। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये बोला बाहर निकलूंगा तो लोग मेरी बातें बनाएंगे, तो वो सेंसिटिव और फियरफुल भी हो रहा है ओपिनियन ऑफ अदर्स में। तो उसमें कैलकेरिया ज़्यादा मार्क्ड है, तो उस हिसाब से सर कैलकेरिया की तरफ ज़्यादा दिमाग जा रहा है। ओके। नेट पे भी खुद की बीमारी के बारे में ही ढूंढ रहा है, तो ये हमने कैलकेरिया यस में यस। पढ़ा है कि वो नेट पे अपनी बीमारी की बहुत वो मेडिकल बुक पढ़ना और ये जो रूब्रिक है वो उसको रिलेटेड लगता है कि वो अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा डिलीरियम लेवल तक भी चला जाता है, तो वो बार बार रिपोर्ट भी यस। कराना और ये सब चीज़ें, तो वो थोड़ा इसीलिए भी कैलकेरिया लग रहा है। ओके। सर इसमें हाँ मैं जी, कुछ बोलिए। बताऊं सर। इसमें एक तो सर डिल्यूजन पुअर है, पहले वो वेल्थ में था फिर पुअर। दूसरा एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। हाँ जी। और जो फील है इसकी सर वो सल्फर की आती है। और ये तीन चार
रूब्रिक उसकी तरफ जाते हैं। बार बार वो यही बात बताता है कि मैं पहले बड़ा ठीक ठाक था, अब मैं कुछ नहीं रहा। तो उसको पुअर की फीलिंग आ रही है कि पहले मैं, जो सल्फर होता है ये बड़ा दयालु होता है ना, पहले देने शेने में, लोगों की मदद करने में बड़ा होता है। यस, हाँ जी। अब वो कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं पुअर में हूँ। अपनी हेल्थ के बारे में भी वो यही है कि पहले मैं ठीक था, अब मैं पुअर में हूँ, कमजोर हो गया हूँ। सल्फर में पुअर नहीं है। एक्चुअल में सर जब से हमें पता लगा है कि पुअर में सल्फर एक रिपटरी में मिला है सर, क्या नाम है वो रिपटरी का, मेरे स्लिप हो गया, तो मैं भी थोड़ा सा चक्कर खाई हुई हूँ कि एक रिपटरी, मर्फी की रिपटरी में सर सल्फर को पुअर में डाला गया है, बाकी और किसी रिपटरी में पुअर में नहीं है। तो तब से थोड़ा सा हमारे भी दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कि तो थोड़ा हिम्मत वाला आदमी होता है वो इतना। और कोई? हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर सीमा मैडम ने जो एक्सप्लेन किया कल करे काम के बारे में, मुझे वैसा ही लगता है। इसमें एक दो एक चीज मैं ऐड मुझे लगता है इम्प्रेशनेबल। एक एक करके। हाँ शिवाजी सर बोलिए। हाँ, एक्चुअली सीमा मैडम ने जो एक्सप्लेन किया ना, तो मुझे कल करे काफी लग रहा है। इसमें एक दो रूब्रिक मैं ऐड करना चाहूँगा। उसकी कंडीशन अभी खराब हो गई है, मैं बाहर निकलूंगा तो लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसमें कल करे का और ठीक है, फिर ऑब्जर्विंग, और वो पावर्टी में है, तो डिस्पेयर में जा रहा है पीछे। मतलब डिस्पेयर में है कि मैं इसमें से कैसे उभरूं। तो मुझे लगता है सर कल करे काफी। ओके थैंक यू सर। सर कैलकेरिया कार्प के अंदर एक रूप ऐसा है माइंड में, अदर विल ऑब्जर्व देयर इनर स्टेट। उसको ऐसा डर रहता है कि उसके जो अभी जो उसके हालात चल रहे हैं, जो लोग उसके बारे में पहचान जाएंगे। तो कैलकेरिया कार्प सर नजदीक आ रहा है। करेक्ट। ओके ओके। और कोई? से भी फियर ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड उसमें सर सल्फर है भी नहीं, कैलकेरिया प्रोमिनेंट है सर। और सर सल्फर तो सर मेरे ख्याल से जैसे इतना हिम्मत वाला होता है, तो वो इतना जैसे हेल्पलेस और अपने आप को महसूस कम करता है। यस। उसमें सर वो डिजायर कैरिड कैरिड भी है और कैरिड फास्ट भी है, जो बार बार उसने कहा कि जल्दी, मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए। डिजायर भी और सर, जी डिजायर भी लगा, पूछ रहा है ना सर को, इसलिए जी, कैरिड कैरिड फास्ट, ये भी उसमें एक रूब्रिक सर बन सकता है। इम्प्रेशनेबल भी है वो। आपके वो देख के आ गया उस पे, यूट्यूब पे वीडियो देख के आ गया। ओके। डेस्पेयर रिकवरी में भी है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, अलग अलग सभी डॉक्टर को दिखाया है डेस्पेयर रिकवरी भी। सर गुड इवनिंग सर। हाइपोकैंडिकल रीड मैनिया मेडिकल बुक भी होगा ना कैलकेरिया? जी सर, और एक रूब्रिक कि माइंड बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, वैसे वो बोलता है कि नहीं वो बेड में रहने के लिए चाहता है, इसी में भी कैलकेरिया है। ओके और इंडिफरेंस ड्यूटीज टू, अभी उसको अभी कुछ काम करने के लिए मन नहीं हो रहा है। एंजाइटी डार्क इंडी है, और उसका क्या है कि एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर, एंजाइटी फैमिली अबाउट एंड एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, सभी में सर कैलकेरिया ही आ रहा है। ओके। जैसे क्यूरियस है, ये जो फियर ऑब्जेक्ट हिज कंडीशन, सभी में सर कैलकेरिया ओके ज्यादा कवर कर रहा है। ओके। बेटे बात कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो। सर बोलिए, आपकी आवाज आ तो रही एक है। होप लेके आया है, सर इसमें होपफुल भी है कहीं पर, एक जगह पे होपफुल भी है। वो कह रहा है कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकालो और मुझे विश्वास है कि आप मुझे ठीक कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो पेशेंट होपफुल भी है एक जगह पे, और एक जगह पे डिस्पेयर भी है, और दूसरा बिस्तर पर लेटे रहने का उसका मन करता है। तो बेड रिमेन इन डिजायर टू, मुझे ये रूब्रिक भी लग रहा है। और एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल मैनिया टू रीड मेडिकल बुक्स, ये भी समझ में आ रहा है। ओके।
एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेल्योर की वजह से, और कहीं ना कहीं पर ऐसे फियर डार्क भी है, और आगे क्या होगा इसकी चिंता इसे सता रही है। खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की चिंता है, और आगे कैसे क्या होगा। ओके तो ये भी है इसमें। जी 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 और मैं पहले किसी जमाने में लोगों में एक पहचान थी, लोग रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन उसे अब डर लगता है कि अब मैं बाहर ना निकलेंगे इस स्थिति में तो क्या सोचेंगे। तो दूसरों के ओपिनियन के प्रति सेंसिटिव है, और एक डिल्यूजन पुअर भी इसमें समझ में आता है कि पहले जैसा था अब वैसा नहीं है, कुछ कमी आ गई है। और खाली घर में पड़े रहते हैं, गूगल में देखते रहते हैं अपनी बीमारी के बारे में। तो क्या बोलते हैं, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल मैनिया टू रीड मेडिकल बुक्स, ये भी समझ में आ रहा है। इंडिफरेंस भी है कहीं कहीं पे। हेलो हेलो तो सर। सर बोलिए, शिवाजी सर बोलिए। ओके हाँ एक्चुअली सर इसमें 3-4 रूब्रिक अलग से अगर देखेंगे अपन, सोशल कंसर्न, सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट कैरियर डिजायर टू बी कैरियर फास्ट प्रेइंग और डिस्पेयर रिकवरी अप, तो वेराट्रम एल्बम प्रोमिनेंटली सामने आता है। ओके वेराट्रम सामने आता है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? और कोई? सर एक फीलिंग ये भी आ रही है इसमें, स्थिति दयनीय हो गई है। जी जैसे delusion raised when looking into mirror, ओके और absorbed as to what would become of him। तो नेट्रम्यूर का भी मैं ये सिम्टम है सिंगल। ओके तो ये भी फीलिंग लग रही है। चलिए फिर आगे इसको एनालाइज करते हैं। तो सबने बहुत ही अच्छा इसको केस को समझा है। ज़्यादातर लोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। ओके, इट्स नन अदर देन कैलकेरिया कार्ब। ओके, तो सबसे पहले सीमा मैडम ने ही कैलकेरिया को ठीक पहचान लिया। तो सबसे पहले तो वो सिंपल कंसल्टेशन ऑनलाइन से आए तो आपके पास सीधे रूब्रिक, बहुत ही सिंपल रूब्रिक इम्प्रेशनेबल मिल जाता है आपको, ठीक है। और उसने साथ ही साथ एकदम शुरू कर दिया कि मुझे शारीरिक मानसिक कष्ट है, डिलीरियम स्टेट में वो स्टार्ट हो गया और बार बार वही चीज़, वही ट्रैक पे वो बार बार आ रहा था। तो मैंने ये दो रूब्रिक, इम्प्रेशनेबल और लाइट डिजायर फॉर डिलीरियम, ये दो रूब्रिक मेरे मेन इसके कोर्स से स्टार्ट करते हुए फिर बाकी आप रूब्रिक साथ इसमें जोड़ते जाओ। एंजाइटी मनी मैटर्स और एंजाइटी हेल्थ अबाउट बहुत रहता है, ठीक है, इसीलिए वो बार बार गूगल्स में सर्च करता है दिन भर बैठे बैठे। ओके, और एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेन रूब्रिक है इम्प्रेशनेबल। एक इसको इम्प्रेशन हुआ, सोचो इतने दूर से, वो मैं उड़ीसा में बैठा हूँ, वो यूपी में है, बीच में बहुत सारे और डॉक्टर्स को वो कंसल्ट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को स्पेशली फ़ोन करके ये चीज़ कि वो इम्प्रेस हो गए, क्या वो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप मुझे ठीक कर पाओगे। उनको इतना खुद में कॉन्फिडेंस आ गया, इतना खुद पे बिलीफ आ गया कि वो आप मुझे ठीक कर पाओगे। तो ये इम्प्रेशन उसके मन में, एक तो छाप जो है बहुत इंपॉर्टेंट छाप उसके मन में आ गई, तो वो वहाँ पर इम्प्रेशन में वो चला गया, वो फ्लो हो गया। और लाइट डिजायर फॉर इन डिलीरियम, ठीक है, वो तो डिलीरियस स्टेट में है, वो खाली अपने हेल्थ के बारे में मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, वही वही सेम ट्रैक में, वो एक ही ट्रैक में वो बार बार दौड़ रहा था। मैं कुछ भी हम पूछते हैं तो वापस घूम फिर के वही आता कि सर मुझे आप ठीक कर सकते हो, आप मुझे ठीक कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। तो वो एक लाइट डिजायर चाहता था, बट इन डिलीरियस स्टेट में था वो, क्योंकि वो इतने सालों से सफ़र कर रहा है,
इतने डॉक्टर को दिखा चुका है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गूगल में भी ढूंढता रहता है, तो यहाँ पर उसको एक लाइट चाहिए, हमेशा लाइट चाहिए। वो घर में भी अपनी वाइफ से भी यही चीज बार बार बोलता है कि मैं कब ठीक होऊंगा, कैसे ठीक होऊंगा, कौन ठीक करेगा मुझे। तो ये डिलीरियम स्टेट में ही हमेशा प्रेजेंट अपने आप को कर रहा है और हमेशा बिस्तर में पड़े रहने जाता है। तो आप बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, उसमें भी कैलकेरिया आता है, आप वो भी आप डाल सकते हो। एक उसको होम सिकनेस भी है, नॉस्टैल्जिया है, वो कहीं बाहर जाता है तो वो हमेशा बोलता है कि घर से वापस मैं घर पे आ जाऊं, घर मेरे लिए कंफर्टेबल जगह है। तो वहां पर आप ये बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड, होम सिकनेस, रेट्रो में आप ले सकते हैं। एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेलियर, उसको एग्रावेट किया है, उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया है, जिसके कारण उसकी सोशल पोजीशन जो थी, जो उसकी मार्केट में पहचान थी बिजनेस से, तो उसके दोस्त ने उसकी पहचान को नुकसान पहुंचा दिया और उसको अब घर से बाहर निकलने में डर लगता है। तो यहाँ पर फियर ऑफ सोशल पोजीशन भी उसको यहाँ पर आ गई है, प्लस फिर एंजाइटी फ्यूचर अबाउट कि आगे चल के कैसा होगा, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं, सब खत्म हो गए हैं पैसे। तो एंजाइटी मनी मैटर्स में भी कैलकेरिया आता है। अब ये पेशेंट अगर सल्फर का होता तो वो कुछ एक्शन ले लेता। कैलकेरिया क्या है कि वो खाली एंजाइटी में रहता है, वो खाली सोचता है मुझे ठीक होना है, मुझे ये करना है, मुझे, वो खाली एंजाइटी, वो अपने शेल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है। वही सल्फर होता तो इतना वेट नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। हालांकि कैलकेरिया को भी इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन सल्फर उतना वेट नहीं करेगा। सल्फर के अंदर में एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बहुत होती है, वहीं इस कैलकेरिया में बहुत लो रहता है स्टीम, उसकी पावर बहुत लो हो जाती है जब उसे झटका लगता है। नहीं तो पहले वो बहुत अपने हवा में उड़ता है, स्क्वेंडरिंग करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं बहुत काम करता था, मैं लोगों को पैसा देता था, मेरी बहुत पहचान थी। वो हेल्थ को शो करने की कोशिश करता है। कैलकेरिया हमेशा हेल्थ को शो करता है, वो दिखाता है बोलकर। सल्फर की हेल्थ दिखती है अपने आप उसके नॉलेज से। कैलकेरिया ट्राइज टू शो हिज वेल्थ, ये मेन फर्क है। कैलकेरिया हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेगा, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ, मैं नॉर्मल दूसरों से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा टाइम देता हूँ काम को। तो हमेशा वो स्क्वेंडर करता है अपने, और जब उसको झटका लगता है तो वो बहुत ज़मीन पे एकदम गिर जाता है, ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज एंड। तो यहाँ पर आप सल्फर से इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा है बहुत, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम बहुत प्यारी होती है। और यहाँ सल्फर की नॉलेज आपको दिखाई देगी, आपको पूछना नहीं पड़ेगा। लेकिन कैलकेरिया ट्राइज टू शो, वो दिखाता है अपनी नॉलेज, अपने बड़े बड़े चीज़ों के लिए वो अपनी नॉलेज को शो करने की कोशिश करता है। और कैलकेरिया का बहुत पैसा भी बनाना चाहता है, क्योंकि वो जिस स्टेट में रहता है वो सोचता है और मनी और पैसा, मैं और पैसा बनाते जाऊं ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके, सिक्योरिटी उसको चाहिए। तो मनी उसकी सिक्योरिटी का काम करती है कि मनी उसके पास फ्लो हमेशा आते रहना चाहिए, मनी का, उसका काम रुकना नहीं चाहिए, हमेशा उस मनी का जो फ्लो रहता है वो कैलकेरिया को लगता है कि वो आते रहना चाहिए, उसका बिजनेस चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कैलकेरिया का मेन है। तो ये प्रॉब्लम कैलकेरिया को हमेशा रहती है कि कहीं उसकी पैसे का नुकसान, पैसे में रुकावट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसको एंजाइटी होने लगती है फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, कि बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, फ्यूचर की चिंता, बीमारी की चिंता। उसको बीमारी से भी बहुत डर लगता है, सफरिंग से उसको बहुत डर लगता है कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहूँ।
मुझे बीमार नहीं पड़ना है। तो ये कैलकेरिया का मेन फीलिंग होती है कि मुझे लगातार पैसे मेरे पास आते रहने चाहिए, एक स्टडी फ्लो मनी का मेरे पास हमेशा रहना चाहिए। एम्बिशन उतना नहीं रहता है कि मुझे कुछ बनना है, बट द स्टडी फ्लो ऑफ मनी उसके पास हमेशा रहने चाहिए, वो उसकी वेल्थ रहती है। उसके लिए वो कुछ भी करता है, मेहनत भी करेगा, थोड़ा मैनिपुलेट भी करेगा बिजनेस में, सब करेगा। उसको एक अमाउंट उसकी फ्लो को हमेशा बरकरार रखना चाहता है कि मेरी अमाउंट फ्लो होते रहने चाहिए ताकि मेरी सिक्योरिटी बनी रहे फॉर फ्यूचर। तो ये उसका एक थॉट प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आया ये केस में? जी सर। और सर कैंट कंपैरेटिव के अंदर मैंने एक जगह पढ़ा था कि ब्रायनिया और कैलकेरिया को जो पैसा चाहिए वो उसकी सिक्योरिटी होता है, मतलब ब्रायनिया और सिक्योरिटी होता कैलकेरिया दोनों पैसे को सिक्योरिटी के तौर पे है, सिक्योरिटी तौर पर। देखते हैं। Yes, जबकि yes, correct, वेरिट्रम कैंट में लिखा एल्बम है। जबकि वेरिट्रम एल्बम जो है ना, वो पैसे को दूसरों को मिसयूज करने के तौर पे, मतलब पैसे से वो दूसरों के ऊपर कहना चाहिए ऐश करना चाहता है, वो जी पैसे जी कमाना इसलिए कमाता है कि वो ऐश कर सके। ठीक है, वो गवर्नमेंट होता है ना, वो ऐश कर सके, बड़े होटल में जाएगा, बड़ा खाना खाएगा, अयाशी जिसको बोलते हैं ना, अयाशी, वो विराट मलबा के पैसे कमाने के उसमें एम्बिशन रहता है, अयाशी करने के लिए। तो वो विराटरम एल्बम का फील हो जाता है। पैसा वहाँ, पैसा उसको चाहिए अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो पैसा कमाना चाहता है। लेकिन ये ब्रायनिया से बहुत क्लोज में आता है मनी मैटर्स में। ये कैंट में लिखा, आपने ठीक बोला, कैंट में ये चीज मेंशन्ड है। एंजाइटी इसमें आ गई ना मनी की, और ब्रायनिया में भी एंजाइटी मनी मैटर है। एंजाइटी मनी मैटर्स हमेशा उसको एक फ्री फ्लो बना रहना चाहिए, मतलब कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए उसे। एक सिक्योर्ड मनी जिससे सारा काम स्मूथली चलता रहे, उसका सारा बिजनेस, उसका घर परिवार, उसके बाकी सारे काम वो स्मूथली चलते रहने चाहिए, उसमें कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए किसी कारण से, तब उसको वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और वही उसकी इज्जत है, वही उसकी इज्जत है, वही उसका स्टेटस है मार्केट में। उसके बिजनेस जो वो करता है, वो जो पैसा कमाता है, वो देता भी है तो बोल कर देता है, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। सल्फर हमेशा देगा लेकिन छुपा के देगा, किसी को जाहिर नहीं करेगा। लेकिन कैलकेरिया का, जैसे मान लो हम किसी मंदिर या गुरुद्वारे में दान देते हैं तो हम वहां पर अपना बोर्ड लगवाते हैं ना कि दिस थिंग इज डोनेटेड बाय दिस। तो सल्फर कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कैलकेरिया वाला बोलेगा मेरे कोने में छोटा सा मेरा नाम लिख देना अगर वो कुछ डोनेट कर रहा है तो। ठीक है, क्योंकि उसको वो अपना वेल्थ दिखाना है वहां पर कि हाँ ये मैंने डोनेशन यहाँ पर दी है। तो बोलेगा छोटा सी लिखो, लेकिन वो मेरा नाम कहीं पर साइड में मार्बल के ऊपर या अच्छे से प्रिंट आउट करके आप लिख देना कि दिस इज डोनेटेड बाय दिस। सल्फर कभी नहीं बोलेगा कि वो छुपा के डोनेशन करेगा, वो मदद करेगा तो छुपा के करेगा। वो एक हाथ से देगा तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलेगा कि सल्फर ने मदद की है। लेकिन कैलकेरिया वाला हमेशा थोड़ा से उसको जताएगा, मदद करेगा वो जरूर, वो सबकी मदद भी करता है जितना उसकी पहुंच है, जितनी उसकी शक्ति है, लेकिन वो उसको थोड़ा से जताएगा, वो वेल्थ में अपने आप को दिखाएगा कि हाँ मेरे पास है इसीलिए मैं तुझे दे रहा हूँ। ये कैलकेरिया का कभी भी आप नॉर्मल लाइफ में आप देखोगे। ओके सर, इस केस में जो वर्जन है पेशेंट का कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ठीक कर दो, इसको आपने कैसे लिया सर? उसको मैंने एंजाइटी लिया है, उसकी एंजाइटी है ये, क्योंकि वो 10-12 साल से वो सबसे ट्रीटमेंट ले रहा है, आयुर्वेदिक भी ली, होम्योपैथिक भी ली, स्पेशलिस्ट को भी दिखा चुका था वो। तो वो उसको मैंने एंजाइटी लिया है उसकी, जल्दी ठीक कर दो जल्दी। अब 10-12 साल से जल्दी इसमें यहाँ जल्दी तो नहीं है ना, वो प्रॉब्लम लेके तो बैठा हुआ है वो खाली उसकी डिलीरियस स्टेट में था कि मुझे जल्दी ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है। वो खाली उसकी एंजाइटी है, वो एंजाइटी कैलकेरिया का में बहुत एंजाइटी रहती है
लेकिन एक्शन उतना नहीं रहता है उसमें, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। वो एक बार डिपेंड हो जाता है, वो घर में डिपेंड हो गया, अपने बेड के ऊपर डिपेंड हो गया। इसमें ये जो रूब्रिक है सर, डिलीरियम लाइट विद डिजायर फॉर, ये जो रूब्रिक मेरे ख्याल से इसको प्रोमिनेंटली लग रहा है पेशेंट। हेलो, आवाज सर क्लियर नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, डिलीरियम लाइट विद डिजायर फॉर, ये जो रूब्रिक है ये पेशेंट को मेरे ख्याल से प्रोमिनेंटली लग रहा है, पेशेंट ऐसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो डिलीरियस स्टेट में ना बार बार वही चीज वो रिपीट कर रहा है। डिलीरियम मतलब अपने नॉर्मल ट्रैक से हटकर पेशेंट चला जाता है, दैट इज डिलीरियस स्टेट। एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल क्वेश्चन पूछने से नॉर्मल बात करेगा, लेकिन आप कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ और बात तरफ चला गया है, वो एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार वही चीज पर आ जा रहा है, वो मीन्स वो अपने ट्रैक से भटक जाता है, डिलीरियम। वो उसको भी नहीं मालूम होता है, वो सबकॉन्शियस लेवल से ही वो डिलीरियस स्टेट आ जाती है। ये पेशेंट खुद को नहीं मालूम रहता कि वो क्या बोल रहा है, अपने ट्रैक से बाहर जाके बोल रहा है, बार बार वही चीज रिपीट कर रहा है, एक ही चीज के बार बार वो वर्जन दे रहा है, तो दैट इज डिलीरियस। और डिलीरियस होके लाइट डिजायर मांगता है, क्योंकि बहुत एंजाइटी रहती है उसको, इतने साल हो गए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो गूगल भी कर रहा है अपनी बीमारी। बहुत सारे लोगों ने उसको डिप्रेशन डायग्नोज किया, किसी ने क्रोनिक फीवर डायग्नोज किया, किसी ने अननोन पीयू पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन डायग्नोज किया। उसने मेरे को पूरा सब बताया था, 1 घंटे तक उसने मेरे को फोन से चिपका के रखा, उसने छोड़ा नहीं मेरे को। नहीं सर, आप पूरा मेरी बात सुनिए। नहीं सर, और मेरे को ये प्रॉब्लम है। नहीं सर, मैं बोला ठीक है, हो गया, मैं मेडिसिन हो गई थी, लेकिन उसने मेरे को छोड़ा नहीं। वो इतना डिपेंडेंट हो गया था मेरे ऊपर कि नहीं सर, आप मेरी ये भी बात समझो, ये भी मेरे में प्रॉब्लम है सर, ये भी मेरे को प्रॉब्लम। हर एक चीज का बहुत ही वो डिटेल्स में जा रहा था, और हर वर्ड में उसकी, हर सेंटेंस में उसकी एंग्जाइटी थी। ये कैसे ठीक होगा, ये कितना समय लगेगा, ये क्यों नहीं हो गया पाया, मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये चीज सब बार बार बहुत सारी चीजें सब आ रही थी उसकी। पोटेंसी आपने कौन सी दी? पोटेंसी 200 5 डोजेज फॉर 5 days बेड टाइम। और उसको 1 हफ्ते में उसको अच्छा लगने लगा, 1 हफ्ते में उसको अच्छा लगने लगा। हेलो सर। हेलो, यस सर, कैरेट डिजायर टू बी फास्ट क्यों नहीं होगा इसमें? कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। देखिए, Yes, कैरिड sir. डिजायर टू बी कैरिड फास्ट हम हर पेशेंट में ऐसे लगाएंगे तो वो हर पेशेंट में लगेगा ना। हर पेशेंट को ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है, लेकिन उसका आपको अपने को समझना पड़ेगा। वो अपनी वर्तमान स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना चाहता है। सब पेशेंट तो आके बोलेंगे, लेकिन हर किसी में हम कैरिड डिजायर टू कैरिड फास्ट लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको समझना पड़ेगा वो क्यों, वाई, उसके पीछे का वाई आपको समझना पड़ेगा, क्यों वो जल्दी ठीक होना चाहता है। तब हम वो रूब्रिक को लगाएंगे। रूब्रिक को लगाने से पहले उसका अपने को वाई समझना बहुत जरूरी है। वाई जब तक नहीं समझा कि क्यों क्यों उसको कैरिड जल्दी ठीक होना है। ओके, तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। हर केस में आपको वाई को ढूंढना है। हाउ द पेशेंट इज सेइंग, व्हाट द पेशेंट इज सेइंग एंड व्हाई द पेशेंट इज सेइंग, ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे बोल रहा है, उसकी टोन कैसी है, उसके बोलने का मतलब क्या है उसके पीछे, तो वो आप थोड़ा से आपको समझना पड़ेगा, तब वो रूब्रिक आप वहां पर अप्लाई करोगे। ठीक है। अभी सर पल्सिटिला के अलावा सबको जल्दी चाहिए सर। पल्स ही आपको धीरे धीरे कह सकता है। हाँ, सबको जल्द सबको जल्द ठीक होना ना, कौन चाहता है कि बीमारी में रहे ना। ठीक है, तो हम लेकिन हर सब में कैरिड डिजायर टू कैरिड फास्ट लगाएंगे तो फिर हमारे सब मेडिसिन में वही 5-6 मेडिसिन जो कैरिड डिजायर कैरिड फास्ट में है और जो भी हैं, तो वहीं पर हम फिर फंस जाएंगे।
अपने को पेशेंट को पहले समझना है। रूब्रिक्स आप बाद में आप लगाओ, पहले पेशेंट को समझो, कोर को समझिए, तब आप जाके रूब्रिक्स के पीछे नहीं भागना है अपने को पहले। आपने जो बोला सर पेशेंट डिलीरियस स्टेट में है, वही ठीक लग रहा है सर। और डिलीरियस स्टेट की वजह से जल्दी ठीक होना चाहता है, क्योंकि एंजाइटी की वजह से उसको ऐसा लग रहा है। हाँ, उसको ऐसा लग रहा है ना, वो उसको एंजाइटी है खाली, उसको एंजाइटी है खाली, वो एंजाइटी में ही डिलीरियस स्टेट में ही रह के वो सारा बोल रहा है। वो उसको वो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या चाहता है। सर मुझे एक चीज़ और लगी कि मुझे ये लग रहा है कि पेशेंट ने जब आपको उस पर देखा गूगल पर, तो उसको इतनी उम्मीद बन गई आपसे कि उनको लगा कि बस अब तो मेरे हाथ में जादू की छड़ी हाथ में आ गई, जो डॉक्टर है वो मुझे बस तुरंत ही ठीक कर देगा। तो फिर आदमी को उम्मीद बन जाती है, तो फिर वो भी तब भी एक उम्मीद लेके आता है कि डॉक्टर साहब आप तो जल्दी ठीक कर दो, मैं ऑलरेडी इतने सालों से परेशान हूँ। तो ये भी एक रीजन हो वो सकता है। इतने दूर से पेशेंट वो मेरा नंबर ही क्यों ढूंढ रहा है? बीच में कितने डॉक्टर हो सकते हैं यूपी में, और कितने सारे बढ़िया होम्योपैथिक हैं, हमसे अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन वो जो इम्प्रेशन बना लिया ना उसने एक बार अपने मन में, तो वो बंदा क्या है ना कि ये तो फोन पर है ना, अगर फोन नहीं होता तो वो बंदा शायद वो ट्रेवल करके भी आ जाता। ये चीज मैंने सीखी थी अशोक मोहंती सर से, उन्होंने केस बताया था कैलकेरिया का आपका, कि वो बंदा एक कॉर्नर से उनके पास दिल्ली चला गया था ट्रेवल करके। सर ने उसको बोला भी था कि रास्ते में ये डॉक्टर हैं, आप इनको दिखा दो, मेरे जान पहचान के हैं, उन दिखा दो, लेकिन वो रुका नहीं, वो सीधी अपनी पूरी गाड़ी करके फुल कार करके वो उनके पास पहुंच गया। नेक्स्ट डे ही पहुंच गया। कोरोना का केस है सर, ये मैंने भी अटेंड किया हुआ है। हाँ, मैंने सुना था उनका केस यूट्यूब पर। तो वो डायरेक्ट पेशेंट वो एकदम आ गया, वो गाड़ी पकड़ के आ गया। बीच में किसी को भी उन्होंने रेकमेंड किया कि आप वहां दिखा दो, थोड़ा दिन वेट कर लो, लेकिन वो साथ ही साथ दूसरे दिन ही शायद वो पहुंच गया। ये मैंने बहुत पहले उनका वीडियो सुना था। तो मतलब इतना इम्प्रेशन बन जाता है पेशेंट का। सर ने तो कहा था कि मैं दवाई बता देता हूँ, आप किसी से भी कलेक्ट कर लो आसपास, तो भी सर वो नहीं माना, बोले नहीं सर हमारा तो आप पे फेद है और हम तो आपके पास ही, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कैसे भी आना पड़े, मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया है। उसने वेल्थ दिखाई अपनी कि मैंने फलाने उससे पीएम से लिखवा लिया, सीएम से लिखवा लिया, वो सारा कुछ था उसमें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम केस। तो सोचिए इतना इम्प्रेशन होता है, वो उसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन होता है। और कैलकेरिया का आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना लेता है किसी के बारे में, बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसको हिला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। वो इतना स्टबन हो जाता है, उसमें ऑब्स्टिनेट हो जाता है कि उसको और कुछ समझता ही नहीं है, बस वो उसी धुन में फिर बहता है, वो फिर उसी डिलीरियम में चला जाता है कि बस मुझे जाना है, कैसे भी करके जाना है, चाहे कोविड हो कुछ भी हो, बस मुझे पहुंचना है वो डॉक्टर के पास, वही मेरी लाइट है। उसको वही एक पॉजिटिव लाइट या पॉजिटिव रोशनी दिखाई देती है, तो वो कैसे भी करके कुछ भी करके अपनी सारी ताकत लगा देगा, अपनी सारी वेल्थ लगा देगा, अपना सारा पैसा खर्चा कर देगा। अब ये पेशेंट ने भी मेरे को ऑनलाइन कंसल्टेशन फीस उसने दिया मेरे को, हालांकि बोला था मैं इतनी फीस देने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन उसने मेरे को, मैं क्या कोई बात नहीं, लेकिन उसने मेरे को साथ ही साथ 2 घंटे के अंदर वो मेरे को उसने पेड कर दिया, फोन पे कर दिया। सोचिए, तो ये कैलकेरिया कब होता है, वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाएगा, कभी शो करेगा अपनी वेल्थ, होगी तो भी और नहीं होगी तो भी शो करेगा। वो नहीं सर मैं फीस तो नहीं रखूंगा सर आपकी, मैं वो जरूर करूंगा। कैलकेरिया के लिए हमने सुना है कि अगर कैलकेरिया के पास पैसे नहीं भी होते तो वो दूसरों से उधार लेके चाहे दिखावा करे, लेकिन दिखावा करेगा, देगा, एकदम वही करेगा वो, क्योंकि उसको वेल्थ शो करनी रहती है, वो उसको अपना दिखाना है कि मेरे पास वेल्थ है, मैं अभी भी मेरे पास वैसी है हेल्थ, वेल्थ है। सर वो एक्सक्लूसिव है ना, इसकी वजह से एक्सक्लूसिव है ना वो। सर और एक रूब्रिक ऐसे मिला कि उसमें क्या है कि वो बिजनेसमैन वोर्न आउट बिजनेसमैन सूटेड टू, कि माइंड चैप्टर में ही है कि जो बिजनेसमैन है जो वोर्न आउट है उन लोगों को ज्यादा, वो एंड बिजी फ्रूटलेसली जो बहुत काम करते हैं, बहुत काम करेंगे तो बहुत काम भी करेंगे, वो बहुत मेहनत करेंगे, फ्रूटलेस, उसका फ्रूट भले निकले ना निकले, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करेंगे बिना सोचे समझे।
पेशेंट बोलेगा कि मैं कभी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेता हूँ, मेरी छुट्टी ऐसे ही चली जाती है, लैप्स हो जाती है, मैं साल भर एक भी छुट्टी नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा रेगुलर ऑफिस जाता हूँ। कभी तो आदमी कुछ बीमार पड़ता है, लेकिन जब वो बोलेगा कि नहीं मैं तो बिल्कुल एक भी ऑफिस में छुट्टी नहीं, एक दिन भी मैंने अपना बिजनेस बंद नहीं किया, वो वेल्थ में रहता है, हमेशा वेल्थ शो करेगा हमेशा। मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा टाइम देता हूँ। तो ये सब कैलकेरिया का आपकी एक्सक्लूसिविटी रहती है। एनी अदर क्वेश्चंस? सर एक्सक्लूसिवनेस में प्लेटिना से कभी कभी डिफरेंशिएशन में कंफ्यूजन हो जाता है। जी सर, मेरे पास एक केस आया था। गॉन एक्सक्लूसिव। जी वो पैदाइशी एक्सक्लूसिव रहता है प्लेटिना। जी मेरे पास एक केस आया था, शुरू में प्लेटिना का उसमें ईगोटिज्म दिखा मुझे और एक्सक्लूसिवनेस दिखी, तो प्लेटिना दिया था। हालांकि प्लेटिना से आराम भी हुआ, लेकिन फाइनली फिर कैलकेरिया कर्व देनी पड़ी। एक्सक्लूसिवनेस उसमें जो थी वो इस तरह से मुझे दिखी कि मेरी टेबल पे अच्छा, वो कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट कराने आए थे, फाइल्स था, कॉन्स्टिपेशन था और वार्ड्स भी थे। तो मेरे पास बैठे और जैसे ही उस समय टेबल पे फोन पड़ा हुआ था, तो मुझसे बोलते हैं कि ये फोन देख सकता हूँ आपका? तो मैंने कहा हाँ देख लीजिए। तो फोन उठाया, मोबाइल उठाया और देखते रहे और बोले कितने का होगा? मैंने कहा ज्यादा महंगा तो नहीं है। तो बोले बोले बहुत सस्ता फोन लगता है। मैंने अपने नाती को ऐसा मोबाइल दिलाया जो किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगा कि सेखी बघार रहे हैं ये। थोड़ी देर में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरा सॉल देख रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन आपके सॉल से आपकी बीमारी का क्या संबंध है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हेलो हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? बोले आप। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपके सॉल से आपकी बीमारी का क्या संबंध है? बोले डॉक्टर साहब देखिए इस सॉल को, ये खास कश्मीरी है और यहाँ प्रदेश में भी किसी के पास नहीं होगा। तो इस तरह से मुझे उन्होंने अपनी एक्सक्लूसिवनेस दिखाई और बोलते हैं कि हम स्वर्ण भस्म खाने वाले आदमी हैं। स्वर्ण भस्म, शिलाजीत और ये त्रिफला घृत घी में भी साधारण घी का उपयोग नहीं करते। त्रिफला घृत जो महंगा आता है और किसी के पास नहीं होता है, बहुत कम लोग खरीद पाते हैं, ऐसी चीजें, ऐसी दवाइयां हम खाते हैं। तो दवाई आप अच्छी क्वालिटी की देना और पैसों की चिंता नहीं करना। अपने पास पैसों की बहुत कमी, मतलब कोई कमी नहीं है, बहुत है, ज्यादा है। और कुछ नहीं, फिर एक सिम्टम मुझे बोले मैं अपनी परेशानी के लिए ये दवा ले रहा हूँ, वो दवा ले रहा हूँ, वो भी ले रहा हूँ, अगर आपके पास कोई अच्छी हो तो वो भी दे देना। तो मैंने उनको प्लेटिना दिया था, काफी हद तक उनको रिलीफ हुआ। मुझे ये समझ में आया 2-4 फॉलोअप के बाद में कि ये बूस्टिंग ज्यादा करते हैं। और बाद में फिर मैंने उनको कैलकेरिया कर्व दिया जिससे वो टोटली क्योर हो गए। तो शायद मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज था, या ऐसा भी होता कभी पहले किसी मेडिसिन के सिम्टम होते, पहले प्लेटिना के सिम्टम मिले, कुछ समय बाद फिर कैलकेरिया कर्व के सिम्टम्स आ गए। उसके पीछे का आप अगर क्यों समझेंगे ना, तो आपको मेडिसिन का पिक्चर समझ में आ जाएगा कि क्यों वो वैसा कर रहा है, क्या लिए वैसा कर रहा है। और कैलकेरिया के जो पेशेंट्स रहते हैं वो एक्सक्लूसिव, उनके क्लोथ्स में एक्सक्लूसिविटी दिखाई देगी, उनके पहनावे में बहुत आपको दिखाई देगा। लेडीज स्पेशली आप उनकी बिंदी देखोगे, उनकी लिपस्टिक का कलर देखोगे, बहुत डार्क, बहुत मतलब दिख के आएगा।
वो ज्वेलरीज पूरा अब पेशेंट हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम है, लेकिन वो उनका गेटअप एकदम एक्सक्लूसिव साड़ी रहेगी, एक्सक्लूसिव ज्वेलरीज महंगे, एक्सक्लूसिव चूड़ियां पहनी रहेंगी, मेल्स एकदम ब्रांडेड वेल आयरन क्लोथ्स पहने रहेंगे, नीट एंड क्लीन, बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक रहता है कैलकेरिया का, बहुत एक्सक्लूसिव अलग हटके उनके शूज देखोगे, चप्पल देखोगे, आपको देखने से समझ में आएगा कि हाँ ये एक पर्सनालिटी है। तो वहां से भी आप कैलकेरिया में एंट्री कर सकते हैं। सो प्लैटिना कभी ऐसी, मेरे को नहीं लगता ऐसे कभी चीप तरीके से जो ये बोस्टिंग कर रहे थे उस तरीके से करेंगे। प्लैटिना बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, उसकी हाँ। उसकी एक्सक्लूसिवनेस दिखाई देती है आपको। हाँ जी सर, ठीक है, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको दिखता है, उसका एक्सक्लूसिवनेस, उसका कंटेम्पचुअसनेस वो हाँ आपको दिखता है। कैलकेरिया आपको इज फेकिंग बी अ किंग, बट वो प्लैटिना बहुत प्लैटिनस बहुत माइल्ड भी रहते हैं, हम लोग हमेशा फंस जाते हैं, प्लैटिनस बहुत माइल्ड रहते हैं। हाँ जी सर, हमेशा हॉटी नहीं दिखते वो, 90% प्लैटिनस माइल्डली होते हैं, वो माइल्डली आपको ऐसी बात बोल देंगे तो आप एकदम भौचक्के रह जाओगे आप। हाँ जी सर ये कभी वेट्रम भी पेशेंट्स तो, मुझसे आके बोलते हैं। सर वेट्रम में भी इस तरह की बातें हैं जिस तरह आपने बताई हैं रेटरम कैलकेरिया तो दिखाएगा ना अपने आप को, उसके पास कुछ होता नहीं है, लेकिन वो दिखाता बहुत है, कॉन्टैक्ट्स, पहचान, जैसे कि मान लो बड़े कि बड़े वो लोगों भी के साथ उठना बड़े बैठना। अच्छे कपड़े, बड़े ऊंचे, गाड़ी की चाबी हाँ, वो भी दिखाएगा। दिखाएगा, उसके पास होता कुछ नहीं है, वो दिखाएगा। सब मेडिसिन क्लोज एक दूसरे के जाती हैं, छोटी छोटी चीजों से डिफरेंशिएट हो जाती है, पेशेंट के हाउ से, पेशेंट के वाई से। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सेशन एंड करते हैं। राधेश्याम तो सर, इसके लिए एक झलक इसमें एक झलक थी कि जैसे वो कह रहे थे कि मुझे आप इस स्थिति से निकालो, बाहर निकालो। तो जैसे जो स्ट्राइकिंग हेल्प में होता है, जैसे रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी की जो 3rd सीरीज में पूरा स्ट्राइकिंग हेल्प फॉर वो बुक लिखी गई है। तो जैसे ये पेशेंट कह रहा था कि सबसे पहले आया वो, नमस्ते सर जी, मुझे लगा कि आप मुझे ठीक कर सकते हैं, आपसे मैं मदद चाहता हूँ और बहुत समय से मैं कष्ट में हूँ, बहुत सालों से मैं कष्ट में हूँ और मुझे कृपया इससे बाहर निकालिए। तो थोड़ी सी झलक इसमें मुझे ऐसा लगा जैसे स्ट्राइकिंग हेल्प की भी हो। नहीं, उसके टोन, आप स्ट्राइकिंग उसके टोन से समझ पाओगे कि वो श्रीक कर रहा है, क्राई कर रहा है, लेमेंट कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। ओके, तो वो टोन को समझना, हाउ द पेशेंट इज स्पीकिंग, हाउ से आप पकड़ पाओगे कि वो श्रीकिंग है या क्या है, क्या है, कुछ और है।